एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को सप्तम स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें हिरण्याक्ष के वध से दुखी परिवार को हिरण्यकशिपु को विरोचित उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद, दैत्य का पुत्र होने पर भी प्रहलाद में इतनी प्रागाढ़ भक्ति किस संस्कार से उत्पन्न हो गई थी? नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु भगवान ने बारह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों को बुलाकर कहा, हे दैत्यों, तुम लोग जानते हो कि देवता मेरे शत्रु हैं। उन दुष्टों ने मेरे प्यारे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु के द्वारा मरवा डाला है, और विष्णु को मैं क्या कहूँ, वह क्षुद्र तो देवताओं द्वारा थोड़ी सी सेवा पाकर उनका पक्षपाती बन गया है। इसके पहले वह देवता दैत्यों को समान मानता था। अतः जहाँ भी विष्णु भक्ति को पाओ, उन तपस्वियों, साधुओं और ब्राह्मणों को मारो, चबाओ और उसका पूजा पाठ बंद कर उसे असह्य कष्ट दो। तुम लोग ऐसा करो कि जिसमें विष्णु की पूजा पाठ का कर्म ही बंद हो जावे। अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि जब तक विष्णु को अपने शूल से उनका गला काट कर उसके गरम गरम रक्त से भाई हिरण्याक्ष का तर्पण न करूँगा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी। यह सब सुन दैत्यों के प्रधानों ने द्विमूर्धन, अच्छ, संवर, पौनावह, हयग्रीव, नमुची, पाक, इल्लव, विप्रचित्ति और शकुनी आदि वीरों ने कहा, ठीक है, हम लोग जाते हैं और ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वे भयंकर दैत्य विष्णु भक्तों का नाश करने चले, और जैसे भी हुआ उन्होंने नगर नगर और गांव गांव में घूमकर उनके फुलवारी बाग, खेत, महर्षियों के स्थान और मणि आदि के निकलने का स्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए। सबको उजाड़ दिया, कहीं आग लगाए, कहीं फावड़े से खोदा, और इस प्रकार अपने अनेक उपद्रवों से प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे देवताओं तक में हाहाकार मच गया। हिरण्याकशिपु अपने मृतक भाई के लिए जल दान आदि क्रियाओं को करके सबको समझाना बुझाना आरंभ कर दिया। हिरण्याक्ष के कई पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं, शकुनी, संभर, दृष्ट, भूत, संतापक, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिशक्षु और उत्कच। ये सब अपने पिता के लिए बड़े शोकित थे। उनकी माता यानी हिरण्याक्ष के स्त्री रुषभानु और माता दिति के शोक का अंत न था। हिरण्यकशिपु ने इन सबको समझाया और कहा, शरीर नश्वर है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। आत्मा अजर अमर है और जरा मरण से रहित है। अविद्या के आवरण से ही वह अनेक प्रकार के देह तथा सुख दुख को बनाता है, जो मन का एक भ्रम मात्र है। अंत में शरीर आदि कोई नहीं। तेरा मेरा का विचार, यह सब एक विपरीत ज्ञान है, जो अनेक योनियों में डालता है। इस पर एक कथा है। उसी नगर में सुयज्ञ नाम का एक राजा था, जो एक युद्ध में अपने शत्रुओं द्वारा घेर कर मार डाला गया। उसकी रानियों सहित उसका सारा परिवार छाती पीट पीट कर रोने और शोक करने लगा, और जब लोग उसका शव उठाकर जलाने को चले गए तो रानियों ने उन्हें रोक दिया। इतने में सूर्यास्त हो गया। तब रात्रि में एक बालक का भेष धरकर वहां यमराज आए और
उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग व्यर्थ ही शोक करते हो, इसी प्रकार सबको एक दिन जाना है। मुझ बालक को तो देखो कि माता पिता से रहित होने पर भी मैं कितना निदर्द विचरता रहता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझसे अधिक आयु वाले तुम लोग इतने मोहित हो रहे हो। सोचना चाहिए कि जिस प्रभु ने गर्भ में रक्षा की है, यह भी वही हमारी रक्षा करेगा। तब जो रक्षक है, यदि वही भक्षक हो जाए तो उसकी क्या चिंता करना। जब ईश्वर रक्षा करता है तब उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे वह मारना चाहता है उसे महल में बंद रहने पर भी कोई बचा नहीं सकता। कर्म से ही उसका शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं। क्या देवता क्या मनुष्य, सबके लिए एक ही नियम है, परंतु आत्मा को कर्म बंधन नहीं है। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की रचना पंच महाभूतों से नहीं हुई है और शरीर पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसे अग्नि काष्ठ में छिपा रहता है, वैसे ही शरीर में आत्मा गुप्त है। हे मूर्खों, तुम लोग जिस राजा सुयज्ञ के लिए शोक कर रहे हो, वह तो यह सो रहा है। जब इसका बोलता जाने लगा होगा तब तो उसे किसी ने नहीं देखा होगा। शरीर में प्राण ही मुख्य है और वही सबका दृष्टा आत्मा है, जिसे कोई नहीं देख सकता। वह आत्मा सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य और शरीर अनित्य है। शरीर का नष्ट होना स्वाभाविक है, यह अवश्य ही मरेगा, परंतु आत्मा नित्य है, इससे यह सर्वदा रहेगा। तुम्हारा शोक करना वृथा है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब इस प्रकार उस बालक ने कहकर सबको समझाया तो उन्होंने सुयज्ञ का यथोचित मृतक कर्म किया और चिंता रहित हो गए। और तुम लोग भी दूसरे को न सोचो और अपने को सोचो, क्योंकि इस संसार में न कुछ अपना है न पराया, सब मिथ्या हठ मात्र है। यह सुनकर बहु सहित माता दिति ने हिरणाक्ष के मारे जाने का शोक त्याग दिया और तत्व ज्ञान में अपने मन को लगाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और सप्तम स्कंध का 3रा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।